जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं 2022 का न्यू मॉडल पेपर जो वायरल हो रहा है, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपको जो यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपका पिछले वर्ष की तरह ही उसी तरह से अभी रहने वाला है। अभी बिहार बोर्ड की तरह इस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि बदलाव किया जाता है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ से ज़रूर बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे आज आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स का है, हम लोग इसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको बारीक से हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो पता है आप लोग को क्या कर लेना है। तो नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने होंगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको 100 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना होता है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। तो आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो आपको सबसे पहले 20 को तोड़ना है, गुणनखंड करना है। तो आपको पता है कि इसका गुणनखंड 2 गुने 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 होगा। ध्यान रखिएगा जब नीचे वाला का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा शब्द नहीं आए तो वो बिल्कुल से शांत होगा। अर्थात ये जो है आपका आंसर 7 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, शांत। आप आई होप कि आप लोग समझ गए। जब भी नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 के अलावा कोई शब्द अगर नहीं आता है तो वो शांत हो जाएगा। यानी केवल 2 आए या केवल 5 या फिर 2 5 दोनों आ जाए तो वो शांत होता है। या फिर आप भाग देकर भी देख सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 7 नंबर सवाल आपको कहता है यहाँ पे 2 नंबर कि पाई है एक। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या। अब आपको 2 पाई पूछे तो भी अपरिमेय संख्या है, 3 पाई पूछे तो भी अपरिमेय संख्या। यानी पाई के साथ जो भी आने वाला होगा अंक वो भी क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। वही बात करते हैं 3 नंबर सवाल का। तो 3 नंबर सवाल है आपको दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले मौसा और लौसा दिया हुआ है तो आपको इस दोनों का गुणनखंड बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला होता है ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो आपको बस इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। तो आपको यहाँ पर पहले एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों को आपको गुना करके इससे भाग देना है। भाग दीजिएगा तो आपको आंसर यहाँ पर निकल आएगा 315। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है, जो कि बिल्कुल से करेक्ट है। 100% ये आंसर जो है आपका सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको यहाँ पे 4 नंबर आता है। 4 नंबर सवाल आपको कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो आपका हो जाएगा बिल्कुल तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है 3/5। अब आपके मन में होगा कि ये हो जाएगा, लेकिन नहीं। 1 का वर्गमूल 1 होता है, रूट से बाहर आ गया। 10 का वर्गमूल 100 का 10 होता है, तो ये बाहर निकल गया। बाकी आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो चलिए बिल्कुल तरह से हर बार पूछा ही जाता है और इस बार भी यहाँ से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब कैसे हुआ इसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आके टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी हमसे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आपका फाइनली आंसर डी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से गलती नहीं है। 6 नंबर सवाल है 188/220 का सरलतम रूप क्या है। तो कुछ भी नहीं, दोनों को काट देना है। काटने का नहीं, छोटा रूप इसका क्या है। तो इसका जो छोटा रूप आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 47/55। इसको कट करके बाद आपका आंसर यही आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे आता है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ को थोड़ा समझाते हुए चलते हैं। तो आप पूरा एंड तक देखते रहिए, चूंकि इस मॉडल पेपर बिल्कुल तरह से वायरल है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 ही होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, विषम संख्या का कहता है क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या का रूप क्या है। तो विषम संख्या के लिए 2p+1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं सम संख्या के लिए बात करते तो 2p हो जाता सम के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर सवाल है। तो 9 नंबर सवाल आपको यहाँ पे कहता है
कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है, तो यदि PR 8 सेंटीमीटर तो PS क्या होगा, ये पता रखिएगा। PR और PS दोनों स्पर्श रेखा है, तो एक स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी आपका 8 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका नीचे में ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 8 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल आपका कहता है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा 10 का आंसर हो जाएगा, ये त्रिघात समीकरण है, इसका राइट आंसर होगा C/A हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है 100%। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, या फिर हमारे किसी भी वीडियो में गलत लगभग नहीं के बराबर ही मिलेगा आपको। तो चलिए दो रैखिक समीकरणों की आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। जब समांतर होगा तो सिंपल सी बात है, जब ये रेखा समांतर कहीं कट नहीं रहेगा जिसका कोई हल ही नहीं होगा। तो राइट आंसर डी जो 100% सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल कहता है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर सॉरी 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। तो शून्यकों का योग निकालना है, अर्थात योग निकालने के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -b/a होता है फॉर्मूला। तो -b की जगह पे देख रहे हैं आपका यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -5 था तो आपको -5 था यहाँ पहले और यहाँ 5 है तो आपका 5 हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका b/a की जगह पे आपका क्या है 2 है, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे डी में और यहाँ पर ए ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूज है। तो आपको तो पता है -b/a होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका 12 का हो जाएगा वो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो बिल्कुल से करेक्ट है 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि -5 पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे आने के बाद वो प्लस बन जाता है। चलिए 13 नंबर सवाल है आपका समीकरण 9x² - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, कि वास्तविक और असमान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 14 नंबर सवाल है यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें A 42 डिग्री है R 80 डिग्री, तो B का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपको काफ़ी एक वीडियो बताए थे जिसमें आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आंसर करेंगे। तो आपका 58 डिग्री जो है 100% सही निकल जाएगा, कहीं से गलती नहीं होगा। वैसे भी आप इस दोनों को जोड़ करके 180 में से उसको घटा देना है, ठीक है ना। दोनों को जोड़कर 180 में से अगर घटाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा। 15 नंबर सवाल है x² - 5 के शून्य क्या होगा। तो इसको भी बना सकते हैं आप, x² बराबर कर सकते हैं 5 होगा, क्योंकि माइनस से इधर आने के बाद प्लस हो जाता है। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा, तो रूट 5 हो जाएगा। अब इसको द्विघात में 2 होता है तो इसको रूट -5 या रूट +5 लिखिएगा, राइट आंसर सी होगा। इसको 2 बार लिख देना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 100% सही है आंसर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी निकाय 3x + ky = 0, तो 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका k बराबर 15/2 नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 100% सही आंसर है। 17 नंबर है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी अर्थात एपी में कौन है। तो एपी में होने के लिए सभी का सार्वंतर समान होना चाहिए, अर्थात सभी के बीच का अंतर समान होगा। यानी अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो अंतर समान होगा, इसमें से भी इसको हटाते हैं समान होना चाहिए। तो ऐसा इसमें से कौन सा श्रेणी है, तो 17 का हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें जो है ऐसा अंतर देखने को मिल जाएगा आपको घटाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर से बिंदु -12 और -12 किस पाद में है। तो सबसे पहले आपको ऐसे समझना है, ये होता है आपका प्रथम पाद होता है, ये आपका द्वितीय पाद होता है, ये आपका तृतीय पाद होता है। बारीक से समझिएगा, ये चतुर्थ पाद होता है। पहले में होता है प्लस होता है, जबकि इसमें माइनस होता है। तृतीय में माइनस, इसमें प्लस। तो तृतीय में आपको माइनस होता है, ये माइनस है, अर्थात ये तृतीय पद में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 19 नंबर सवाल है किसी समांतर श्रेणी के लिए सूत्र क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के सूत्र यहाँ पर पूछा जाता है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, Sn = n/2 × 2a + n-1 × xt होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल द्विघात समीकरण bx² + ax + c का विभक्तीकरण क्या हो जाएगा। b² - 4ac हो जाएगा। राइट आंसर सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में इतना है
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस के लिए मैं एक वीडियो बना चुके हैं जिस पर आपको हम बताए थे। यदि आप पुराने होंगे तो आपको भली भांति पता होगा, नए हैं तो आपको पता नहीं होगा। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, 6 हो जाएगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, कहीं से दिक्कत नहीं है। सभी समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है तो आपको पता ही होगा, समरूप होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर सवाल है, यदि बहुपद इतना की शून्य इतना हो तो। चलिए ये सवाल बहुत ही मस्त सवाल है। ए बी हो तो यहाँ पर क्या होगा, यानी एफ एक्स स्क्वायर शून्य ए और बी हो तो 4 इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो आपको 12 निकल के आंसर आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100% सही है, कहीं से गलती नहीं है। 24 है, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम पद 24 पदों का योग क्या होता है, तो ऊपर हमने जो आपको फॉर्मूला बताया उसी पर आपको बनाना है। तो 24 का फाइनली आंसर आपको निकल के आ जाएगा, सी आएगा 948 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है, क्योंकि मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, कहीं से गलती आपको देखने को नहीं मिलेगा। 25 नंबर सवाल आपको कहता है बिंदु 5 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 25 5 25 जोड़ेगा तो आपको 50 आएगा। 50 को तोड़ने के बाद आपका 5 रोट 2 आ जाएगा। राइट आंसर सीएगा आप कैसे आया, तो 5 25 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, एकदम तरह से 100% सही है। 26 है, ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना है, तो कौन सी का मान क्या होगा, ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी भुजा। इसका स्क्वायर करिएगा तो 169 आपको आएगा। इसका 12 कीजिएगा तो आपको 144 आ जाएगा। जोड़िएगा, इसका स्क्वायर करके 25 आ जाएगा। दोनों साइड अगर जोड़िएगा तो 169 बराबर 169 आता है, जो कि आपको समकोण त्रिभुज में देखने को मिला। और समकोण त्रिभुज में जो है जो भी मान बनता है वो 90 डिग्री का कोण उसमें बनता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 90 डिग्री का ही कोण बन जाएगा। चलिए 27 नंबर है, इतना इतना की कोटि क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि x है और यहाँ पे y, x की जगह पर 6 है, y की जगह पर 10 है। तो x जो होता है यहाँ पे आपका भुज कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका भुज होता है, जबकि y वाला क्या कहलाता है, आपका कोटि होता है। तो यहाँ पे पूछता है कि कोटि क्या हो जाएगा, तो कोटि आपको y वाला होता है, अर्थात 10 हो जाएगा कोटि, या 6 हो जाएगा भुज। ये आपका भुज हो गया, बहुत ही सिंपल है और पूछा ही जाता है आपके सवाल। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 9 81 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा नीचे आपको देख लेना है। चलिए ऑप्शन आपका बी है। चलिए 29 नंबर सवाल आपको कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले पर निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आपको इस पर निकाल लेना है। अब x यहाँ पे देख रहे हैं x1 हो गया आपका, ये y1 होगा, x2 y2, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा सिंपली 29 का यहाँ पे 5 निकल के आएगा। डी आंसर 100% यही निकल के आएगा ही। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, आपको यहाँ पर ए का मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग को मैं काफी बार बोल चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय के विलोम से है, तो आपको इसका आंसर करना है। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल से नहीं जानता हूँ, तो चलिए आपको बताना है। चलिए 31 नंबर सवाल है आपका, समांतर श्रेणी के लिए कौन सा पद 109 है, तो समांतर श्रेणी का 22वां पद जो है 109 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ए एन बराबर कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल तरह से इजी क्वेश्चन है और आप एग्जाम देने के काबिल अभी हो चुके हैं, यानी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो आपको ये सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आपका 32 नंबर सवाल यहाँ पे आता है। 32 नंबर सवाल कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाता है, क्या होता है, p/b होता है, p होता है, जबकि ये आपका b होता है। अब आपको h निकाल लेना है और sin थीटा पे बैठाना है, तो आपको 12/13 जो एकदम आसानी से आंसर आपका निकल जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। चलिए 33 नंबर सवाल आपका यहाँ पर ये है, तो 33 का आंसर आपको मिला है रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा, तो आपको इसको क्या करना है, x1 है तो आपको क्या करना है, x1 और y1 को जोड़ना है, प्लस x1 x2 बट्टे 2 कर लेंगे। तो x1 आपका -7 है, प्लस कर लेंगे यहाँ पर x2 आपका 4 है, बट्टे हम 2 करेंगे, तो घटाइएगा तो -3 बट्टे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, एक आंसर आपका ये निकल गया। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, y1 इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 2 7 बट्टा आपका 2 हो जाएगा। तो एक इतना और 1/7/2 आया, यही आपका दोनों आंसर होगा, जो कि नीचे ऑप्शन में होगा, किन्हीं न किन्हीं ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं -3/2 और यहाँ पे आपका 7/2 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हो जाता है, 100% करेक्ट है। चलिए 34 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उधर के मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई निकल है, तो हम इसे भी सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि आप सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग काफी बोर्ड फील करते होंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो देखने में तो आप हमें बता सकते हो। तो 35 का जो आंसर आपका यहाँ पर निकल के आता है, आपको यहाँ पे 35 का निकल के आ जाएगा, आपका सी होगा।
13 मीटर हो जाएगा। चलिए, तो हम इस तरह से आपको यहाँ तक क्वेश्चन बता दिए। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इससे आगे भी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 100% मैं आगे देने के लिए मैं सिक्योर हूँ और आगे मैं बहुत ही जल्द आपको दूंगा मैथ का, खास करके क्योंकि मैथ से काफ़ी बच्चे डरते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को शेयर करो, मजा आ जाएगा। सभी ग्रुप में शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।